श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में का अरे ऋषियों, यह संसार गुणों और दोषों से बना हुआ है। वो गुण दोषों के कारण ही ये संसार टिका है। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में उसमें केवल गुण ही गुण हो, और ऐसा कोई नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। सब में कुछ गुण और कुछ दोष हैं, सब में कुछ गुण और दोष हैं, सब में हैं। इन दोषों को देखने के लिए मनुष्य की आदत बन गई है। सब में यही दिखाई देता है दोष, उनकी बुराई, और फिर दोष देख करके उनको बढ़ा चढ़ा करके नमक में मिर्च मिला करके बताना। इस गुण दोष से भरे हुए संसार में भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी के रूप में सर्वत्र विराजमान हैं। साधारणतया देखा जाता है ना कि सभी मनुष्य पहले दोष देखते हैं मनुष्य के अंदर और फिर उसको बोल देते हैं। यदि किसी को दोष देखने की इच्छा नहीं है और गुण देखना चाहता है तो उसको भक्ति करनी पड़ेगी और गुरु जी का शरण लेना पड़ेगा। गुरु जी की कृपा से भक्ति करते हुए यदि रहेंगे तो हम में आदत पड़ जाएगी दूसरे के गुणों को देखना। गुणों को देखना ही वैष्णव का कर्म है। गुरु जी की आज्ञा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा ही करना चाहिए। गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना शिष्य का कर्म होना चाहिए। गुरु जी कुछ भी आज्ञा देते हैं तो उसको श्रद्धा के साथ मन लगा के करना चाहिए। गुरु की आज्ञा, हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। केवल एक आज्ञा का उनको बताने के बाद ही ना मानने से अपराध नहीं लगता है। मेरे को हिंदी पूरी मालूम नहीं। मतलब गुरुजी ने कह दिया कि तुम शादी करो रे, और कह दिया गुरुजी ने तो आज्ञा है उनकी शादी करो, तो यदि तुम्हारी इच्छा है कि शादी नहीं करें, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, सन्यास लेंगे, ये इच्छा है तो गुरुजी के पास जाके उनको प्रणाम करके नम्रता से कहना चाहिए, गुरुदेव मुझे शादी करनी नहीं है, मैं तो ब्रह्मचारी ही रहूंगा और आपकी सेवा, भगवान की सेवा करूंगा, तो गुरुजी माफ कर देंगे। गुरुजी की आज्ञा का कब उल्लंघन होना चाहिए न जब गुरुजी कहते हैं भजन मत करो। जब गुरुजी कहते हैं भजन मत करो तो वो आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है। यदि ऐसा गुरु है हर समय कहता है भजन मत करो, भगवान की सेवा मत करो, और भौतिक मार्ग में लगा हुआ है गुरु, तो उस गुरु को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु को। यदि गुरु नहीं माने तब उस गुरु को त्याग देना चाहिए, शास्त्र कहता है ऐसा। ये लिखा हुआ है महाभारत में और परशुराम भीष्म संवाद में। परशुराम जी और भीष्म का संवाद चल रहा है, बातचीत। उसमें कहा गया है गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्यम अजानता उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, कि जब गुरु को पता नहीं क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, मतलब क्या मोक्ष दे सकता है क्या नरक भेज सकता है, ये मालूम नहीं है गुरु जी को, और भौतिक वस्तुओं में लगे रहते हैं गुरु जी, उनको भौतिक कामनाएं हैं। गुरु भजन नहीं करना चाहता है और गुरु भजन
करने नहीं देना चाहता, ऐसे गुरु को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। दूसरा, सशास्त्रीय गुरु स्वीकार करना चाहिए। सदगुरु लभिया पुनः श्री कृष्ण नाम गाय, तुरंत दूसरे सशास्त्रीय गुरु को स्वीकार करके दोबारा, पुनः मीन दोबारा, अगेन श्री कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। ये शास्त्रिक नियम है। जो कोई तकदीर वाला है उसको ही सदगुरु मिलता है। मतलब जिसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर लिए हैं वही सदगुरु के पास जाता है या सदगुरु उसके पास आता है। जब सदगुरु मिल गया और उससे दीक्षा मिल गई तो दूसरे गुरु की तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखना चाहिए। मतलब उनसे कोई शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं लेना चाहिए। जब सदगुरु से दीक्षा मिल गई तो सारे शिक्षा गुरु, वर्त प्रदर्शक गुरु और दीक्षा गुरु सब एक में आ जाते हैं, वही सब कुछ है। ऐसा नियम है। गुरुजी शिष्य को भक्ति की दीक्षा देते हैं और अंदर से सिखाते हैं, बाहर से आदेश देते हैं, पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, भक्ति करो, सेवा करो, ये कहते हैं, लेकिन अंदर से शिक्षा देते हैं। वही शिक्षा सच्ची शिक्षा है। क्यों कि गुरुजी प्रतिदिन रोजाना प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरे शिष्यों को सिखाइए, उनको सन्मार्ग में रखिए। अंदर से आध्यात्मिक शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि, नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को आध्यात्मिक शिक्षा दी पेट के अंदर। और जब वो पैदा हुए, बड़े हुए, तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से सूक्ष्म दीक्षा ली। उस जमाने में सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म दीक्षा चलती थी, अब कलयुग में नहीं चलती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब तक हम गुरु से मिले नहीं तब तक हम सोच सकते हैं कि फलाने गुरु मेरे गुरु जी हैं और उनके फोटो लेकर के उनकी पूजा करते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कलयुग में यज्ञ कुंड में बैठ करके दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं किया। यज्ञ कुंड में नहीं बैठे प्रहलाद, सूक्ष्म दीक्षा लेकर के उनकी पूजा प्रतिदिन करते थे प्रहलाद महाराज। सुत गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे ऋषियों, शिष्य को हर समय गुरु की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर समय जैसा गुरु कहें वैसा करना चाहिए। शिष्य को गुरु की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। गुरु जी की इच्छा शास्त्रीय इच्छा होती है। गुरु जैसा कहे वैसा करे, यही शिष्य का लक्षण है। सही शिष्य का लक्षण, सत शिष्य का लक्षण है। गुरु शास्त्रोक्त वैष्णव है तो उससे दीक्षा लेने के बाद जो भी कार्य करता है, भजन जप माला, वो भगवान के पास पहुंचता है, उसका परिणाम शिष्य को मिलता है। भगवान को भोग लगा करके ही खाना चाहिए। बिना भोग लगाए मुंह के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। जो भी वस्तु तुमको खाने की इच्छा कर रही है वो पहले पका के फिर भगवान को नैवेद्य करके ही भोग लगा के खाना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं जॉब में हैं, किसी काम में फंस गए, कुछ स्नैक खरीदा दुकान से, जैसे मूंगफली है इत्यादि, कुछ फल खरीदा, कुछ लिम्का या दूध की बोतल खरीदी,
उसको गुरुजी को निवेदन करना चाहिए। गुरुजी का फोटो पर्स में रहना चाहिए, जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं वहाँ पर गुरुजी का फोटो भी रहना चाहिए, जिससे वो फोटो को दिखा के गुरुजी ये लाया हूँ मैं, मुझे काम करना है और ये जरूरी है मुझे खाना, आप भगवान को भोग लगाइए, इतना कह के शुरू कर देना है खाना, नो प्रॉब्लम, कुछ भी पाप नहीं लगेगा। गुरुजी का फोटो हर समय पास में रहना चाहिए, किसी को मालूम नहीं कब क्या हो जाए। भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, जिससे हमारे आचरणों में वृद्धि हो सके, बढ़े, भक्त के आचरण बढ़े, लक्षण बढ़े। जो भक्त नहीं हैं भगवान के, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का संगत तो कभी नहीं करना चाहिए। दुष्ट कौन है और अभक्त कौन है? जो भगवान की भक्ति ना तो करता है ना करने देना चाहता है। ऐसा भक्तों की संगति से दुष्ट भी मोक्ष पा जाता है। एक उदाहरण देते हैं, हनुमान जी जब सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचे तो वहां पर लंकिनी मिली। लंकिनी माने श्रीलंका की भूमि की मालिकिन। लंका का राजा तो रावण है, लेकिन मालिकिन है वो भूमि उस पृथ्वी की। तो उससे संवाद होता है हनुमान जी से उसका, और बात बात में हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, उसको मोक्ष मिल गया। धार्मिक पुरुष भी स्वर्ग जाने से बच सकता है, मोक्ष पा सकता है। साधु की संगति इतनी अच्छी होती। शुद्ध वैष्णव, जैसे राजा रघुगण धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पालकी उठवाई जड़ भरत से। जड़ भरत शुद्ध वैष्णव थे और उनके संवाद से धर्मात्मा रघुगण स्वर्ग न जाकर के बैकुंठ चला गया। देखिए शुद्ध भक्ति के संगत का प्रभाव कितना श्रेष्ठ है। जो कोई आदमी मोक्ष चाहता है और नरक जाने से बचना चाहता है, उसको शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए। असली भक्त से मित्रता करनी चाहिए। ऐसे आदमी को जो नरक नहीं जाना चाहता है, उनकी मित्रता करके उनके प्रभाव में रहना चाहिए, भक्ति सीखनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा आदमी है जिसको मोक्ष नहीं मिला, लाभ नहीं मिला सत्संगति मतलब शुद्ध भगत के संगत से। माने शुद्ध भगत की संगत करने से सबको अभी तक लाभ मिला है। प्रतिदिन नाम जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहना चाहिए। जब मौका मिले गुरु जी के मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान की मूर्ति विग्रह को प्रेम से प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से वहां। और यदि हो सके तो वहां पर कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा में सहायता करना चाहिए और समय के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहिए गुरु जी के मंदिर में। जब आवे तब दान देना चाहिए, सहायता, अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंशियल हेल्प। प्रतिदिन शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन रोजाना। और अपने घर में एक पूजा का स्थान बनाना चाहिए जिसमें गुरु और कृष्ण की फोटो रखनी चाहिए। रोजाना स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, अगरबत्ती जला करके 7 फेरे गुरु जी को, 7 फेरे कन्हैया को लगाना चाहिए। फिर घी का दीपक, 7 फेरे गुरु जी को, 7 फेरे
कन्हैया को लगा, राधा कृष्ण को लगा करके फूल यदि मिलता है तो फूल चढ़ा देना चाहिए, ये प्रतिदिन होना चाहिए। फिर जो बनाया उसको भोग लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और फिर माला का जप करना चाहिए जितना बन सके उतना उस समय। और फिर प्रसाद खा के अपना दिनचर्या, कमाना माने भरण पोषण के लिए कमाना पड़ेगा, शरीर है तो पालन पोषण के लिए करना पड़ेगा, तो फिर करना चाहिए। ऐसी बातें प्रहलाद महाराज ने अपने सहयोगियों को, स्कूल में सहपाठियों को बताया। श्री राधा गोविंद भगवान की